मगर भगवान की इस दुनिया में कोई हमारा नहीं कि भमर में नाग है मेरी सहारा बन के आ जाओ। कब से यहाँ बुलाता हूँ, मैं कब से यहाँ बुलाता हूँ, घर से आके दिखा जाओ। वाले मुझे अपना अपना कहते हैं, मेरी कोई बात समझ में नहीं आती नाथ। यहाँ सभी लोग कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, मैं किसका हूँ मेरे भगवान, मैं किसका हूँ मेरे भगवान, तुम ही आके बता जाओ। भमर में नाग है मेरी सहारा बन के आ जाओ। और प्रभु मिला है आपसे सब कुछ, कमी मेरे पास ना कोई, हे नाथ आपने मुझे सब कुछ दिया, मिला है आपसे सब कुछ, कमी मेरे पास ना कोई, मेरे मन ज्ञान की गंगा, मेरे मन ज्ञान की गंगा, तुम ही आके बहा जाओ।
मन ज्ञान की ज्योति, मेरे मन ज्ञान की ज्योति तुम ही आके जला जाओ। भमर में नाग है मेरी सहारा बन के आ जाओ। बोली वृंदावन हरि लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आदरणीय सभा में उपस्थित समस्त श्रोता बंधुओं, सीता सावित्री अनुसुईया जैसी इस भूमि पर पलने वाली मात्र शक्तियों, ग्राम जुनावई में आज कथा को अंतिम दिवस यानी कथा विराम की ओर जा रही है। और जहां तक भी मेरी आवाज भक्तों के पास पहुंच रही है, वहां तक सभी भक्त आराम सैया को आज छोड़ करके कथा प्रांगण में आए। आज की बात है, आज के बाद हमारा कोई भी मंडल वाला कलाकार आपसे कहने के लिए नहीं आएगा कि कथा सुनने के लिए आइए। आज जब तुम्हारे पास अगले दिनों में समय नहीं मिला तो आज तो थोड़ा थोड़ा सभी भक्त समय निकाल करके भगवान की कथा को आज मन और तन के साथ और धन के साथ इसे श्रवण करें। अपने जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें अमल करने से जीवन का कल्याण हो जाता है। ये नहीं कि हर बात भागवत की मानव के जीवन का कल्याण कर देगी, लेकिन कुछ शब्द कुछ बातें ऐसी होती हैं उन पर अमल करने से जीवन का कल्याण हो जाता है। हाले बॉक्सिंग की बढ़ा दे, एक तो जी बॉक्स वाले धन्यवाद कर रहे हैं। आइए अब गौर करते हैं कथा की ओर, जहां कथा का प्रसंग चल रहा था। परीक्षित महाराज कहाँ हैं? परीक्षित जी आज आप उठना नहीं जब तक कथा चले, ठीक है? आज तो आप मन लगाकर सिर्फ कथा की श्रवण करना। आज तुमने कई दिन आराम से कभी कहाँ चले गए, उठ के कहाँ पहुंच गए। आराम से आसन लगा लो एक जगह और वहां से आपको हटना नहीं है। और तुम्हारी धर्मपत्नी कहाँ है? आइए अब गौर करते हैं कथा की ओर। गंगा मैया के किनारे बैठे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी उत्तरानंदन परीक्षित को कथा श्रवण कराने लगे हैं। हे राजन परीक्षित, आज आपको तक्षक आकर के शाम को डसेगा, इस बात का कोई भय तो नहीं। बातें बहुत हो रही हैं, बेटा शांति बनाए रखो। आज श्री सुखदेव जी समझा करके बोले हैं उत्तरानंदन परीक्षित, आज की शेष कथा रह गई, वह मैं तुम्हें श्रवण कराने जा रहा हूं। जिस समय भगवान श्याम सुंदर ने 11 वर्ष की अवस्था में कंस को मार करके नाना उग्रसेन और मैया वसुदेव देवकी को जेल से बाहर निकाला था, उसी समय वसुदेव ने
भगवान श्याम सुंदर और बलराम का दाखिला गुरु सांदीपन के आश्रम में कराया था। वहीं सुदामा से मित्रता हुई थी भगवान श्याम सुंदर की। 64 दिन भगवान श्याम सुंदर ने शिक्षा को ग्रहण किया। 64 दिन शिक्षा को ग्रहण करने के बाद लौट करके अपनी द्वारका में आ गए, द्वारका के राजा बन गए। और उधर सुदामा लौट करके अपने गांव बताया जाता है गुजरात में ही, जिसे पोरबंदर कहते हैं। और कुछ लोगों का मानना तो उस सुदामा के गांव का नाम था सुदामापुरी। कई कई विद्वान ने कई अपने अपने मत लिखे हैं। तो सुदामा की शादी हुई थी सुशीला नाम की लड़की से। और सुशीला नाम की लड़की के साथ में जब शादी हुई है तो बड़ी ही प्रेम से रह रहे हैं। हुआ क्या महाराज, सुदामा पर दिन प्रतिदिन गरीबी आने लगी। तो एक दिन सुशीला ने जवाब दिया, हे पिया, तुम्हारे तन पर हमारे ऊपर इतनी गरीबी क्यों है? क्या कारण है इसका? हमारे बच्चों को खाना नहीं मिलता है, बारिश पड़ती है तो छप्पर चिचाने लगता है। 6-6 दिन बच्चों को खाना नहीं मिलता, ऐसा तुमने क्या किया? तो सुदामा ने जवाब दिया, प्यारी मुझे पुरानी बात याद आ गई। क्या बताएं? जवाब दिया है आज सुदामा ने। समझा करके सुशीला को बोले हैं, हे सुशीला, और 30 रुपये भूपेंद्र यादव एंड करणपाल, 11 रुपये सुभाष शर्मा जुनाबई निवासी, 10 रुपये शिषपाल कुशवाहा जुनाबई निवासी, और 50 रुपये विजयपाल बिरयानी वाले प्रजापति, और 10 रुपये दिनेश और राजेश मास्टर आला में छाप, 50 रुपये राकेश कुमार कुशवाहा जुनाबई निवासी। अई 2 शब्द इन भक्तों के लिए देते हैं। भगवान से मैं तो कामना यही करूंगा, हे प्रभु सदैव इन भक्तों के भंडारे भरे रहें। कभी धर्म क्षेत्र में